कहीं न्यू अपडेट में इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे स्वरों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों के वर्गीकरण में स्पर्श व्यंजन के बारे में हम पहले अगली क्लास में पढ़ चुके हैं। स्पर्श व्यंजन में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन उन व्यंजन वर्णों को कहेंगे जो स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य स्थित होते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं स्वतंत्र संयुक्त व्यंजन स्वर और व्यंजन दोनों में शामिल होते हैं, उन्हें कहा गया है अंतस्थ व्यंजन। हम इसकी डिटेल लिखें, फिर देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन के बारे में हम देख रहे हैं। वी वर्ण जो स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं, या फिर अंतस्थ वर्ण कहते हैं। एक और डिटेल लिखना है इसकी। अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन दोनों में शामिल होते हैं। अंतस्थ व्यंजन वे वर्ण जो स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, या फिर अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन दोनों में शामिल होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। इसमें लिखो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। और इन वर्णों को संस्कृत में यण वर्ण भी कहा जाता है। इन वर्णों को यण वर्ण कहा जाता। इन वर्णों को यण वर्ण भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला और वा। वजन का। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। वो है या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा। ला वर्ण को कोमल वर्ण भी कहा गया है, ये भी लिख लेते हैं। ला वर्ण को मधुर वर्ण या कोमल वर्ण कहा जाता है। ला वर्ण को कोमल वर्ण मधुर वर्ण भी कहा जाता है, और ला वर्ण को पार्श्विक स्वर में बोलने में लग रहा है ना, ला ला, साइड से हवा निकल रही है। ला वर्ण को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। ये हो गया है हमारा
अंतस्थ वर्ण व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4, जिसमें है या, रा, ला और वा। ला वर्ण को मधुर वर्ण या फिर कोमल वर्ण भी कहा जाता है, और ला वर्ण को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है या फिर पार्श्विक वर्ण भी कहा जाता है। ला को ला वर्ण को और रा को रा वर्ण को प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे या और वा को। या और वा को संघर्षहीन अंतस्थ वर्ण के बारे में। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से वर्ण है? अंतस्थ वर्ण वे वर्ण है जो स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं या फिर स्वर और व्यंजन दोनों में ही शामिल होते हैं, उन्हें कहा जाएगा अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्णों की संख्या है 4, व्यंजन वर्णों की संख्या है 4, जिसमें है या, रा, ला और वा। जिसमें है या और वा है संघर्षहीन व्यंजन, जैसे बोलने में लग रहा है या वा वजन का, या उसमें व्यंजन या फिर संघर्षी। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन थोड़ा शब्द से ही समझ आ रहा। ऊष्म व्यंजन जिसमें ऊष्मा निकले, संघर्षी व्यंजन जिसमें मतलब थोड़ी रगड़ से आवाज बाहर आए, संघर्ष व्यंजन उन्हें कहेंगे। संघर्षी व्यंजन और ऊष्म व्यंजन वह व्यंजन वर्ण या फिर व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिन्हें बोलते समय मुख से ऊष्मा या संघर्षी नहीं, ऊष्मा या वे व्यंजन वर्ण जिन्हें बोलते समय मुख से ऊष्मा या रगड़ वे वर्ण ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिन्हें बोलते समय मुख से ऊष्मा या रगड़ उत्पन्न हो, वे वर्ण ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी है 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। पहला है शा, सा, शा और हा। इन व्यंजन वर्णों को अंतिम व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। यही लिख लो।
इन व्यंजन वर्णों को क्या कहा जाएगा? अंतिम व्यंजन वर्ण ही कहा जाएगा। ये है श, स, स और ह। जैसे बोलने में थोड़ी सी हवा ऐसे निकलती है, ऐसे जैसे समझ नहीं आए कौन सा संयुक्त व्यंजन है, कौन सा संवर्ती व्यंजन है या फिर स्पर्श व्यंजन है, तो हम बोल के भी कर सकते हैं। जैसे सा, 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 हा। तो हवा बाहर की साइड तेजी से निकल रही है और अंदर गर्दन में भी हल्की सी रगड़ महसूस हो रही है, तो इसे कहेंगे सा, सा, सा और हा। हा में भी आगल से आवाज आ रही है। और सबसे अगर एक पूछा जाए कि सबसे लास्ट का अंतिम व्यंजन वर्ण कौन सा है, तो अंतिम वर्ण कहेंगे, अंतिम व्यंजन वर्ण। सा, सा, हा, सा और हा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन हो गया है और अंतस्थ व्यंजन हो गया है, ऊष्म व्यंजन भी हो गया है। अब रह गया है फोर्थ नंबर का हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब दो व्यंजनों को जोड़कर बनाया गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त रूप से मिलकर बना है तो इसको मिश्रित व्यंजन भी कहा जा सकता है। वह व्यंजन वर्ण वर्ण जो दो व्यंजनों से, इसमें स्वर नहीं है, व्यंजन, वह व्यंजन वर्ण जो दो व्यंजन वर्णों के सहयोग से बने हो, उन्हें संयुक्त व्यंजन या फिर मिश्रित व्यंजन वर्ण कहते हैं। उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या भी है 4। संख्या पूछी नहीं जाती है, बाकी मैं लिख रही हूँ। संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या भी है 4। संयुक्त व्यंजन वर्णों में है क्ष, तिरा, ज्ञ और श्रमिक। इच्छा, त्रह, ज्ञ और श्रमिक। अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से वर्णों से मिलकर बने हैं। इक्छा, इक छा, जैसे जैसे कि बोलने में है थोड़ा सा समझ आ रहा है, इक छा, का और शा के सहयोग से, आधा का और पूरा शा, ये इसके सहयोग से बना है इच्छा। तेरा, ते ऐसे थोड़ा तोड़ के बोलेंगे ना तो इनके व्यंजन वर्णों को याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा व्यंजन वर्ण किस किस व्यंजन से मिलकर बना है। जैसे तेरा, ता और रा का उच्चारण ही हो रहा है, ता और आधा, ता, ता और रा। ज्ञा, ज्ञा में भी उच्चारण हो रहा है जा और च्या का, इसमें रहेगा जा आधा और च्या पूरा। ज्ञा, श्रमिक, आधा सा और रा पूरा, श्रमिक। ये रहे हमारे संयुक्त व्यंजन वर्ण इच्छा, तिरा, ज्ञा और श्रमिक। ये एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन वर्ण है। जैसे इच्छा है, इच्छा दे दिया, इसका ये भी अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है, तोड़ के, और संयुक्त रूप से भी पूछा जा सकता है, या संयुक्त दिया जाए और उसका टूटा रूप देखने को लिए मिल जाए,
वो लोग के थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं, जैसे ता को आधा करके रा को पूरा किया, तो ये तो सही बना है कि त्रा। बाकी कई बार रा को आधा कर देते हैं और ता को पूरा कर देते हैं, ये थोड़ी सी मिस्टेक होती है, तो इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अब हम पढ़ चुके हैं संयुक्त व्यंजन भी। अब हमारे व्यंजन वर्णों के बारे में हो गया है डिटेल। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट व्यंजन वर्णों के बारे में।